आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 भोली का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी भोली। भोली स्टोरी के ऑथर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के अब्बास है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। भोली का रियल नेम वास्तविक नाम क्या था? तो भोली का वास्तविक नाम सुलेखा था। 2 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज 2 इयर्स ओल्ड। जब वो 2 साल की थी तब क्या हुआ था? थर्ड का डी नंबर स्मॉल फॉक्स करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। किस रीजन की वजह से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फॉलिंग ऑफ अ कॉट, क्योंकि वो खटिया से नीचे गिर गई थी जिसके वजह से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, एट वॉट एज डिड सी बिगिन टू स्पीक। कौन सी एज में वो बोलना शुरू करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 साल की उम्र से वो बोलना शुरू करती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाउ वॉज भोली ट्रीटेड इन द फैमिली। भोली को उसके घर में उसके फैमिली में कैसे ट्रीट किया जाता था? इसका ऑप्शन ए है, सी वॉज नॉट गिवन न्यू क्लोथ्स, क्योंकि उसे कोई भी कपड़े नए नहीं दिए जाते थे पहनने के लिए। सेकेंड है, नन केयर टू वॉश हर क्लोथ्स, कोई ये ध्यान नहीं देता था कि उसके कपड़े धुले हैं या नहीं। थर्ड है, नन केयर टू कॉम हर हेयर, कोई ये भी ध्यान नहीं रखता था कि उसके बाल में कॉम किए गए हैं या नहीं। डी है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों रीजन सही है। 6 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज भोलीज फादर। भोली के फादर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भिलेज नंबरदार थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द पर्पस ऑफ द तहसीलदार्स विलेज विजिट। तहसीलदार का गांव में विजिट करने का क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टू इनोग्रेट अ गर्ल्स स्कूल। गर्ल्स स्कूल का वो उद्घाटन करने आए थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, भोली वॉज द ब्लैंक डॉटर ऑफ रामलाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4th डॉटर थी रामलाल की। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड भोली हैव। भोली के कितने भाई बहन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 6 भाई बहन थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड रामलाल हैव। रामलाल के कितने बच्चे थे? तो 11 को डी नंबर 7 बच्चे थे, ये करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव। रामलाल की कितनी बेटियां थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 4 बेटियां थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द तहसीलदार आस्क रामलाल टू डू। तहसीलदार रामलाल को क्या करने के लिए बोलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल। अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए बोलता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड भोलीज मदर सजेस्ट दे सेंड भोली टू स्कूल। भोली की माँ ये सजेशन क्यों देती है कि उन्हें भोली को स्कूल भेज देना चाहिए? ऑप्शन ए है, देयर वॉज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि ये चांस बहुत कम था कि उसकी शादी होगी। सेकेंड है, हर हस्बैंड कुड नॉट डिसोबे तहसीलदार्स ऑर्डर, उसका हस्बैंड तहसीलदार के ऑर्डर को मना नहीं कर सकता था। थर्ड है, सी टुक इट टू टीचर्स एट स्कूल टू वरी अबाउट हर। भोली की चिंता उसके टीचरों पे छोड़ देनी चाहिए, ताकि भोली का टेंशन घर वाले नहीं लेंगे, मतलब भोली की टेंशन उनके टीचर्स लेंगे। डी है, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों रीज़न थे जिसकी वजह से उसकी माँ ये सजेशन देती हैं कि भोली को स्कूल भेज देनी चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड इट टेक फॉर भोली टू बिलीव सी वॉज बीइंग टेकन टू बेटर देन होम। भोली को बिलीव कैसे होता है कि उसे घर से अच्छी जगह पे ले जाया जा रहा है? इसका ऑप्शन ए है, क्लीन रेस, बी है हेयर ऑयलिंग,
सी है बात। तो ये तीनों रीज़न सही है क्योंकि उसे उस दिन नहलाया भी जाता है, उसके बालों पे तेल भी लगाई जाती है और उसे साफ सुथरे कपड़े भी दिए जाते हैं पहनने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज भोलीज फर्स्ट रिएक्शन ऑन हियरिंग दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल। भोली का पहला रिएक्शन क्या होता है जब उसे पता चलता है कि उसे स्कूल ले जाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी क्राइड विथ फियर, वो डर से चिल्लाने लगती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हुज पेंटिंग्स डिड सी सी इन द क्लासरूम वॉल। क्लासरूम के वॉल में उसे क्या पेंटिंग दिखाई देती है। ऑप्शन ए है काउ, बी है गॉट, सी है पैरोट। तो वो ये तीनों पेंटिंग्स देखती है ना, वो गाय की भी पेंटिंग देखती है, उसे बकरी भी दिखाई देती है और पैरोट भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल। 18 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भोलीज काउ, भोली की गाय का नाम था। 19 नंबर क्वेश्चन है, हु कंफर्टेड भोली। भोली को कंफर्टेबल फील कौन कराता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हर टीचर, उसकी टीचर फील कराती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड भोली फाइंड द टीचर ऑन हर वेरी फर्स्ट डे इन द स्कूल। अपनी टीचर को वो किस रूप में देखती है जब वो फर्स्ट डे स्कूल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काइंड एंड लविंग। उसकी टीचर उसे बहुत ही काइंड लगती है, दयालु लगती है और लविंग लगती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। वो लोग बिशंबर के मैरिज प्रपोजल को भोली के लिए क्यों एक्सेप्ट करते हैं। इसका ऑप्शन ए है, ही हैज़ अ बिग शॉप, क्योंकि उसका एक बड़ा सा दुकान होता है। बी है, ही हैज़ अ हाउस, क्योंकि उसका घर होता है। थर्ड है, ही हैज़ गुड बैंक बैलेंस, और उसका बैंक बैलेंस भी अच्छा होता है। तो 21 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों रीज़न होते हैं जिसके वजह से भोली के घर वाले दिसंबर का मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वॉज रॉन्ग इन बिसम्बर मैरिंग भोली। आपके अकॉर्डिंग बिसम्बर के साथ भोली का शादी होना क्या इसमें गलत था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिज एज, उसकी एज। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड बिसम्बर डिमांड एज डॉरी। बिसम्बर दहेज के रूप में क्या डिमांड करता है, क्या मांग रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5000 रुपीज़ की वो डिमांड करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वॉज इन हर आइज व्हेन द वेल वॉज पुल्ड डाउन द सेकेंड टाइम। जब सेकेंड टाइम भोली के सर से घूंघट को उठाया जाता है तो उसकी आंखों में क्या दिखाई दे रही थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंटेम्प्ट दिखाई देती है। उसके मन में, उसके दिमाग में किसी के लिए कोई भी सम्मान की भावना नहीं दिखाई दे रही थी। तो 24 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।